दोस्तों 2016 में ऑस्ट्रेलिया में एक जनगणना की जाती है जिसमें ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी 4,40,000 है। इसके बाद 5 साल बाद फिर से एक जनगणना की जाती है जिसमें पता चलता है कि 2021 में यह आबादी 4,40,000 से बढ़कर 6,84,000 हो गई है। जैसे ही ये पता चलता है लोग कहते हैं कि ये तो गजब हो गया। और तो और एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू धर्म ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला धर्म है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और भी कुछ हो रहा है जो आप सभी को जानना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे किस तरह ऑस्ट्रेलिया में फैल रहा है हिंदू धर्म, आखिर क्यों ऑस्ट्रेलियन लोग अपना रहे हैं हिंदू धर्म, और तो और कैसे अब हिंदुओं ने दे दी है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में दस्तक। अभी मार्च 2023 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई राज्य का वित्त मंत्री कोई हिंदू बनता है और इस हिंदू का नाम था डेनियल मुखी। डेनियल मुखी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई राज्य में वित्त मंत्री बनने वाले पहले भारतीय मूल के नेता हैं। डेनियल मुखी ने उस समय कहा था कि इन सब के लिए मैं अपने माता पिता को योगदान देता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, और यह कहकर उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। और अब इसी तरह की एक और खबर ऑस्ट्रेलिया से ही आई है। इस बार एक और शख्स का नाम सामने आया है। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाली घटनाएं अभी तक तो सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में ही देखने को मिलती थीं, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में भी यह खुलकर हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ खड़े इस शख्स का नाम है वरुण घोष, और ये ऑस्ट्रेलियाई संसद में सीनेटर के तौर पर चुने गए हैं और उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो जिसमें वह भगवत गीता पर शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. वरुण घोष जैसे ही सीनेट पद पर चुने गए बधाइयों का तांता लग गया, और तो और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी वरुण घोष को शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि नए सीनेटर वरुण घोष का स्वागत है, टीम में आपका होना शानदार है। अभी तक सिर्फ भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाली घटनाएं अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलती थीं, लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाला एक ही धर्म है जो कि हिंदू धर्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 सालों में ही हिंदुओं की जनसंख्या दोगुनी हो गई है। अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में यह संख्या करीब 12 लाख तक जाने वाली है। अब अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म फैल क्यों रहा है, तो इसके लिए कई कारण जिम्मेदार है। सबसे पहला कारण तो ये है कि भारत जैसे देशों में कई प्रोफेशनल मैच होते हैं और प्रोफेशनल मैच में क्रिकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिकेट की वजह से कई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप डेविड वार्नर को ही ले लीजिए। डेविड वार्नर समय समय पर इस तरह के ट्वीट और वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी होती है। इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलियन लोगों पर भी काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो लोग मुख्य तौर पर डेविड वार्नर को फॉलो कर रहे हैं और करते आए हैं, और इस कारण से जब वह ऐसी पोस्ट देखते हैं तो उनकी रुचि भी हिंदू धर्म को जानने में बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी कभी मंदिर में तो कभी भगवा गमछा डाले हुए दिखाई दे जाते हैं। और दूसरे तौर पर सबसे बड़ा प्रमुख कारण है इस्कॉन, क्योंकि इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य ही विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इस कारण से यह ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अच्छी भूमिका निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी जैसे शहरों में इस्कॉन के सेंटर है जहां पर योगा मेडिटेशन करने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय ऑस्ट्रेलियन आते हैं, और समय समय पर हिंदू त्योहारों पर ऑस्ट्रेलिया में इस्कॉन शोभा यात्राओं का आयोजन भी करवाता है। ये सब ऑस्ट्रेलिया में अगर संभव हो पाया है तो उसमें इस्कॉन का काफी ज्यादा जोर रहा है। इसके अलावा भारत में आंतरिक राजनीति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते अब मजबूत हो रहे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ फैल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।